हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट जून 2024 के लिए अभी से ओनली 3 to 4 मंथ्स आर लेफ्ट। आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, व्हाट इज द सिलेबस। सेकंड, व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको पढ़ना क्या है एंड सेकंड क्वेश्चन कि कहाँ से पढ़ना है। अगर ये दो चीजें आपने करेक्ट देख ली, समझ ली, तो आप 100% किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। क्या पढ़ना है, जो व्हाट इज द सिलेबस, इससे रिलेटेड वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है कि रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कौन कौन से बुक्स आपको रेफर करने चाहिए, कौन कौन से फ्रूटफुल रिसोर्सेज को आप फॉलो करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थियोरेटिकल है, जिनको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। पहले तो हर यूनिट से सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अभी आपको क्या है, इन सब का इंटरनल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो मिक्स्ड अप करके पूछे जाते हैं यूनिट से। प्रैक्टिकल पोर्शन में हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो एक टेबल फॉर्मेट होता है, उसमें से मैथ्स के 5 क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है, पैसेज होता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड आईसीटी भी अभी कुछ हद तक प्रैक्टिकल पोर्शन में आ गया है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे मेमोरी वाला क्वेश्चन कि 1 GB TGB में फिर या फिर 1 MB है तो उसमें कितना KB हुआ। इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आईसीटी से भी पूछे जाते हैं। तो आईसीटी को आप दोनों में ही मान लो, थियोरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो अगर हम इसमें से देखें कि डीआई और कॉम्प्रिहेंशन, ये दो तो फिक्स्ड है कि बाकी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाए या ना पूछे जाए, इनमें से तो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। तो 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से जो है वो फिक्स्ड हो गए। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी श्योरली 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, इनको भी स्किप नहीं किया जाता है। फर्दर आपका जो थ्योरी पोर्शन है, बाकी के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। ओके, सो ये है हमारा एग्जैक्टली सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2 का, पेपर 1 का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन का। तो इसको पढ़ना कहाँ से? सबसे पहले तो आप 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, सो दैट आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगी। कुछ लोगों का थ्योरी पोर्शन अच्छा होता है, किसी का प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा होता है। तो पहले जब आप 1-2 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। पेपर 1 के लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप किसी भी एक चैनल को फॉलो करें और इसके लिए आप केवीएस मदान की बुक को रेफर कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से डिस्कस किया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जनरली स्टूडेंट्स पेपर 1 पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको देना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल मार्किंग में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें आपको मिनिमम मार्किंग जो है वो भी क्लियर करनी है। तो अगर आपका पेपर 2 बाई और बैड लक पेपर 2 थोड़ा सा टफ आया और आपने पेपर 1 अच्छा कर लिया, तो ये बैलेंस होकर के आपका जीआरएफ जो है वो क्लियर करवा देगा। तो इसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है और किसी भी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लो या केवीएस मदान की बुक देख लो, इससे आपका पेपर 1 100% इजीली क्रैक हो जाएगा। बस प्रैक्टिस जो है वो मेंटेन रखनी है, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना कि पेपर 2 पर ध्यान दे रहा और पेपर 1 को आपने स्किप कर दिया। इसको रेगुलर 1 घंटा जो है वो आपको पेपर 1 के लिए निकाल के देना ही होगा। नाउ कमिंग टू आवर सिलेबस पेपर 2 लॉ। पेपर 2 लॉ की हम बात करें तो एक प्रिसाइज बुक लॉ में नहीं है कि आप एक बुक को फॉलो करोगे और आपका ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें हम देखा जाए तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स तो हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो उसमें मोर और लेस 18 to 19 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि एक यूनिट में एक से ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें होते हैं। जैसे कि हमारा ये देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एड लॉ मिक्स्ड है ना। सो इस तरह से जो पेपर है यूनिट 10 है, लेकिन सब्जेक्ट्स इसमें ज्यादा है। ना पढ़ना कहाँ से है? यूनिट 1 जुडिस्प्रूडेंस की हम बात करें तो जुडिस्प्रूडेंस के लिए वीडी महाजन की बुक जो है वो आप रेफर कर सकते हो। ये एक अच्छी बुक है,
इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रेफर बी एन मनी त्रिपाठी की बुक। ओके, ये बुक्स जो है उसमें अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, तो जूरिस्प्रूडेंस को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी, आप उनको भी फॉलो करके जूरिस्प्रूडेंस के इंटरनल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और एड लॉ की बात करूं तो इसके लिए इट्स बेटर कि आप किसी गाइड बुक को फॉलो करें रेदर देन कोर्स बुक। जो हम एलएलबी में कोर्स बुक पढ़े हैं उसके अलावा जो गाइड बुक आती है, अभी प्रोफेशनल्स की गाइड बुक आई हुई है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है, उस बुक में वो एक अच्छी बुक है, तो यू कैन फॉलो दैट प्रोफेशनल्स की गाइड बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। उसमें रिसेंट के जजमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है, स्केड्यूल्स है, ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में बताए गए हैं, तो यू कैन रेफर दैट बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट 3 की बात करें, दैट इज अ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए आप वीके आहूजा की बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स में हमारा आईपीसी आता है, तो आईपीसी के लिए द बेस्ट थिंग इज द बेयर एक्ट। इसको आप बेयर एक्ट से अपनी प्रिपरेशन करो, दैट इज एनफ, क्योंकि अभी हमारा पुराना आईपीसी ही आ रहा है, तो आप अगर बेयर एक्ट को देखोगे कौन से सेक्शन में क्या, और बेयर एक्ट का मतलब सिर्फ सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, उसके एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ने हैं और उसके इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं, और साथ ही उसमें कुछ एक दो केस लॉज जो दिए गए हैं उनको भी रेफर करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 यूनिट तक। नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तो आप सिंपली बेयर एक्ट फॉलो कर सकते हो, और लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए यू कैन रेफर आर के बांगिया की बुक, क्योंकि टॉर्ट लॉ इज नॉट कोडिफाइड, तो आप आर के बांगिया की बुक फॉलो कर सकते हैं। कमर्शियल लॉ में बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे उसमें हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन सब के लिए सेपरेट छोटा छोटा बेयर एक्ट आप देख लो, और वैसे कंबाइंड अगर देखना है तो यू कैन फॉलो एनडी कपूर की बुक। ओके, सो दिस बुक इज क्वाइट गुड, जिसमें कंपनी लॉ काफी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन सब के लिए आप सिंपली जो है अगर बेयर एक्ट भी अच्छे से फॉलो कर लोगे, कंप्लीट बेयर एक्ट का मतलब मैंने इसके पहले भी बताया कि सिर्फ सेक्शंस नहीं पढ़ने, कंप्लीट पूरा उसमें जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं, जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए भी यू कैन रेफर द बेयर एक्ट। फैमिली लॉ में हमारा हिंदू लॉ वगैरह आता है, अगर आपको किसी बुक को रेफर करना है तो फैमिली लॉ में आप ये पारस दीवान की बुक फॉलो कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि बेटर होगा कि आप फैमिली लॉ के लिए जो हमारा बेयर एक्ट है, इसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इन सब का अगर आप बेयर एक्ट देख लोगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। मतलब अगर आपके पास आपने एलएलबी में कोई बुक नहीं ली है फैमिली लॉ के लिए, तो आप सिंपली बेयर एक्ट परचेज कर लो हिंदू लॉ वाले सेक्शंस के। बाकी फिर हमारा थोड़ा सा मुस्लिम लॉ का कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, वो आप इंटरनेट से जो है नोट्स जो डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे इन विल वॉक्स इन सब से रिलेटेड जो भी है, गिफ्ट मुस्लिम लॉ वाले पोर्शन से रिलेटेड, तो वो आपको रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेट पर मिल जाएंगे, तो उतना हर चीज के लिए सेपरेट बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। एनवायरमेंट लॉ के लिए इट्स बेटर कि आप जायसवाल की बुक रेफर कर सकते हैं, इट्स पीएस जायसवाल की बुक आती है, वो रेफर कर सकते हो, दैट इज अ गुड बुक। साथ ही साथ एनवायरमेंट लॉ की भी बहुत सारी वीडियोस, और इनफैक्ट हर यूनिट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। और ह्यूमन राइट्स के लिए वैसे तो बुक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वाली, लेकिन आप इंटरनेट से भी आपको इसके नोट्स जो हैं वो अपडेटेड नोट्स वो आपको बनाने चाहिए। यूनिट 9 की अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड आईटी लॉ, इसके लिए इट्स बेटर कि आप बीएल वधेरा की बुक देखें, और आईटी के लिए आप सिंपली बेयर एक्ट देख लोगे तो दैट इज सफिशिएंट। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जब ये नया जो सब्जेक्ट है ये ऐड हुआ था, उस टाइम इसमें से बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्योंकि इसके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं थी, बट अभी भी काफ़ी अच्छी बुक्स तो नहीं है, मतलब जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कर रहा हो, फिर भी डॉक्टर अरविंद लेखा चौधरी की एक बुक है, दैट इज अ गुड बुक, अरविंद लेखा चौधरी। ओके, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ये एक अच्छी बुक है जो आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करती है। इस यूनिट को बिल्कुल छोटा नहीं है, अभी के टाइम पर ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो रिसेंट जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको ये चेक करने के लिए कि हाउ मच यू आर अपडेटेड, कहीं सिर्फ आप किताबी कीड़ा तो नहीं है,
बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अभी इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर किस पोजीशन पे है, किस तरह से वो दूसरे कंट्रीज के साथ compete कर रही है, हमारा क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इन सब चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं जब तक हम दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं समझेंगे। इसलिए ये नया यूनिट ऐड किया गया सो दैट कंपेरेटिवली हम दूसरे कंट्रीज के लॉज और उनके सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को समझ करके उसको एनालाइज करके अपने कंट्रीज में भी इम्प्रूवमेंट जो है वो ला सके। सो अभी के टाइम पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इस यूनिट से रिलेटेड 2-3 लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, बट इफ़ यू वांट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स, इन 10 यूनिट में से किसी भी यूनिट पर अगर आपको कन्फ्यूजन है और आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई एम देयर टू हेल्प यू। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं आपको अपने एग्जाम के लिए रखने चाहिए। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जस्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना। आपको इसमें टॉप नहीं लाना, क्लैट वाला एग्जाम नहीं है कि आप इसको क्लियर करोगे तो आपको अच्छी रैंकिंग से अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें और जो भी पढ़े एक्यूरेट पढ़े और उस चीज़ को याद रखें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share the video, like the video. Thank you.